नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 1 फरवरी को आम बजट 2025 से 2026 पेश किया। इसमें 50,65,345 करोड़ रुपए के खर्च की परिकल्पना की गई है। ये राशि चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 7.4% अधिक है। वित्त वर्ष 2024 से 2025 का खर्च संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ ही नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को 80,000 तक की बचत होगी। इसके अलावा 24 लाख रुपए या इससे अधिक आय वाले लोगों को 1.10 लाख तक का टैक्स लाभ मिलेगा। यूपी के 6 जिलों में फरवरी महीने में 25 से 30 रोजगार मेले आयोजित होंगे, जहां युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बागपत में ये मेले आयोजित होंगे। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए युवाओं को सेवा योजन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इन मेलों में बीमा, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉलिंग जैसी कंपनियां हिस्सा लेंगी। पिछले रोजगार मेले में 15,000 से 35,000 रुपए तक की सैलरी पैकेज दिए गए थे, जिससे युवाओं को अच्छे अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब लोग शादी, ब्याह और पिकनिक के लिए सरकारी डबल डेकर बस बुक कर सकेंगे। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बोर्ड बैठक में डबल डेकर बसों के चार्टर किराए को मंजूरी दी गई। बुकिंग 3 घंटे के लिए 6400 रुपए, 6 घंटे के लिए 12,800 रुपए, 12 घंटे के लिए 25,600 रुपए और 24 घंटे के लिए 51,200 रुपए होगी। सामाजिक, शैक्षिक और अन्य संस्थाओं को सामान्य किराए पर 20% की छूट मिलेगी। बुकिंग चारबाग स्थित सिटी ट्रांसपोर्ट के कैंप कार्यालय से कराई जा सकती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा वाराणसी में आज से शुरू हो गई है। जिले में 247 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 22,000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे। ये परीक्षा 8 फरवरी तक चलेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक अवध किशोर सिंह ने बताया कि सभी केंद्रों पर डाटा एंट्री की जाएगी और प्रयोगशाला में परीक्षकों के साथ प्रधानाचार्य की फोटो और जियो टैग अपलोड करना होगा। परीक्षा के लिए 200 परीक्षक अन्य जिलों में तैनात किए गए हैं और सभी केंद्रों में वॉइस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अग्निवीर वायुसेना भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 2 फरवरी 2025 कर दी गई है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 27 जनवरी थी। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए 550 रुपए प्लस GST का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से देना होगा। अभ्यर्थियों को गणित, फिजिक्स और इंग्लिश में 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स या 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी आवश्यक है। साइंस स्ट्रीम के अलावा अन्य स्ट्रीम के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट को अयोध्या एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। 2026 तक नया टर्मिनल तैयार होगा, जिसमें 10 विमान खड़े हो सकेंगे। इसके बाद दैनिक उड़ानें बढ़कर 21 तक हो जाएंगी, जिसमें टिकट की कीमतें कम होने की संभावना है। फिलहाल गोरखपुर से 11 उड़ानें संचालित होती हैं और रोजाना 2400 से 2700 यात्री यात्रा करते हैं। भारतीय वायुसेना ने इसके लिए 42.14 एकड़ जमीन दी है और DVOR DME सिस्टम की स्थापना हो चुकी है, जिससे टर्मिनल निर्माण में तेजी आएगी। 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश के 12 प्रमुख IAS और PCS अफसर रिटायर हो चुके हैं। इससे 3 IAS अफसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, आनंद कुमार सिंह और देवी शरण उपाध्याय शामिल हैं। वहीं 9 PCS अफसरों में त्रिभुवन विश्वकर्मा, अशोक कुमार शुक्ला, देवेंद्र प्रताप सिंह, केशवनाथ, लाल बहादुर, डॉक्टर सुरेश कुमार, सर्वेंद्र कृष्ण त्रिपाठी, कमलेश कुमार सिंह और ब्रजेश कुमार प्रसाद रिटायर हुए हैं। यूपी सरकार फरवरी में इन खाली पदों के लिए नए अफसरों की नियुक्ति और ट्रांसफर कर सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अब स्टाफ नर्स का पद नर्सिंग अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा नर्सिंग सिस्टर और नर्सिंग वार्ड मास्टर को सीनियर नर्सिंग अधिकारी कहा जाएगा। ये निर्णय राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर लिया है। नर्सिंग संवर्ग की लंबे समय से इस बदलाव की मांग थी, जिसे अब स्वीकार किया गया है। शासन के संयुक्त सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र के अनुसार अन्य पदों का नाम समान रहेगा और जल्द ही इनकी संशोधित सेवा नियमावली भी जारी की जाएगी।
डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में इस बार पीएचडी के दाखिले के लिए जेआरएफ क्वालिफाई अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विश्वविद्यालय में 31 विषयों पर 495 सीटों पर दाखिले होंगे, जिनके लिए 3400 आवेदन प्राप्त हुए हैं। नई पॉलिसी के तहत पहले जेआरएफ क्वालिफाई अभ्यर्थियों को दाखिला मिलेगा, फिर नेट क्वालिफाई और पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इंटरव्यू 7 फरवरी तक होंगे और 14 फरवरी तक फाइनल मेरिट सूची जारी की जाएगी। 17 फरवरी से पीएचडी कोर्स वर्क शुरू होगा। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यूपी में मौसम बदल रहा है और जनवरी में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई शहरों में सुबह शाम कोहरा छाया रहता है, जिससे ठंडक का असर कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 फरवरी तक पश्चिमी यूपी में बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में घना कोहरा रहेगा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अयोध्या 6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। मौसम में अगले 5 दिनों तक बदलाव की संभावना है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।